दिमाग में जो आगे बढ़ना चाहेगा वो जरूर वीडियो बना के डाल देगा। सबसे पहली प्रभु प्रोडक्ट की जानकारी, दूसरा हमारा 8 लेयर के बारे में जानकारी, क्योंकि हम जब डेमो देते हैं एक एक लेयर खोल के बताते हैं तो हम साथ में जानकारी भी देते हैं, और वो जानकारी हम कहीं का कहीं दे रहे हैं। जो थोड़े से नए हैं, जो पुराने हैं, उनकी तो काफी पकड़ हो चुकी है, और ऐसा भी नहीं है पुराने उन्हीं की पकड़ हुई है जिन्होंने कोशिश की है, जो बाहर निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने बार बार किया है। जी, यदि हमें अपने ऊपर काम किया है तो पकड़ है। उसके बाद आपने वो डेमो दिया, लेयर के बारे में बताया एक एक, और उसके जस्ट तुरंत बाद आप हमारे पैड के जो फायदे हैं, बेनिफिट जो इस बॉक्स के ऊपर लिखे हुए 10 फायदे, कोई पढ़ता नहीं है, आप किसी को बॉक्स दे रहे हैं, थोड़ा बहुत देखेगा, कोई रहता है जिसको जानने की अधिक जिज्ञासा होती है, वही पढ़ता है। नहीं तो जो आप बोल रहे हैं ना, वो ध्यान से सुनेगा सामने वाला व्यक्ति। तो ये जो 10 पॉइंट है, ये आपको ऐसे याद होने चाहिए कि जैसे आपने डेमो दिया और जस्ट उसके बाद आप ये 10 पॉइंट बोल रहे हैं कि हमारा जो पैड है वो बैक्टीरिया रोधी है। इसका एक तरीका और है भारती मैम, भारती मैम एक तरीका और है इसका, बताऊं? जी प्रभु बोलिए। इसका एक तरीका और है, देखिए हमारे प्रोडक्ट, हमारे जो मतलब किट है उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। जी जी। आप थोड़े से पैसे खर्च करिएगा और अपना कार्ड बनवाइएगा। मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं उठ के नहीं जा सकती इस समय। मेरे कार्ड है, उसके पीछे वो 10 फायदे लिखवा दीजिएगा हिंदी में। समझ रहे हो मेरी? इसे कहते हैं बीज बुना, जो मैं करती हूँ, बीज बुना, समझिएगा। आपने क्या कहा, और जब भी कोई आपको इंटरेस्टेड दिखे वो कार्ड वहां दे दीजिएगा। तो क्या करेगा बंदा, किट पढ़े ना पढ़े कार्ड जरूर पढ़ेगा। ठीक है, वो 10 फायदे और 2 मिनट का टाइम देख के वहां उस कार्ड में लेके देखिए ये फायदे हैं हमारे प्रोडक्ट के, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा जरूर। ये सही है प्रभु, ये तो आपने कार्ड देने की बात की। मैं कह रही हूँ जो डेमो देते हैं ना, डेमो उसके तुरंत बाद लेयर के बारे में बताया, और जस्ट तुरंत बाद यदि हम पैड के बेनिफिट फायदे अपने मुंह से और विद कंसंट्रेट लोगों की आंखों में डालकर जो बोलते हैं ना हम लोग कि हमारा पैड ये करता है भाई, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, योनि में होने वाले खुजली, जलन, इन्फेक्शन को रोकता है ना, महावारी की चक्र को नियंत्रित करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। ये जो पूरे 10 पॉइंट है, ये आपको इतने अच्छे से याद होने चाहिए। आप उनको अपने शब्दों में बोलिए, ऐसा नहीं कि जैसा सेम टू सेम लिखा है। ये बात आपने बिल्कुल पॉइंट करने वाली है, जो मैंने बोला कि अपने शब्दों में बोलिए। भाई भारती मैम ने 10 पॉइंट बताए, भारती मैम ने 10 पॉइंट बताए, अभी आप उनको लिख के रटेंगे तो वही शब्द रिपीट करोगे। भारती मैम ने बोला कि अपने शब्दों में। हो सकता है कि वो आप भूल जाए, हो सकता है कि वो आप भूल जाए, लेकिन जब उनको आप अपने शब्दों में अपने अंदर धारण कर लोगे और उसको फिर आप सामने प्रेजेंट करोगे, तो उसका एक अलग इम्प्रेशन, एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज आपको करनी है, इससे आपका जो डेमो होगा ना वो बहुत अधिक प्रभावशील होगा। होती है, बस उसको आवश्यकता होती है, पहचानने की जरूरत है भारती मैम, उसको खुद को मंगाया। जिनको मतलब काम करने की चाह थी, आगे बढ़ने की चाह थी कि हाँ मेरे पास फाइल आ जाएगी ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, उस बहनों ने फाइल मंगाया। और ये फाइल जो अभी जा रहा ना, उनकी खुशी का चेहरा देखिए क्या है। अभी मैं भी मंगा चुकी हूँ, तो 1 हफ्ते में आ जाएगा मेरा भी। तो वो जो फाइल है ना सबसे बेस्ट है। और जो भी अभी बातें हुई है ना, उसी बीच मुझे बहुत अच्छा लगा था वो कविता, सपने पे है मेरे सपने। इसमें हमारा सपना है जो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्या सोच के आए थे और क्या कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। हो सकता है हमारी यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं उनका भी ये सपना हो और वो देखें सुने। इतना अच्छा ये कविता है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कविता पढ़ना। और कोई बहन ना ग्रुप में डालती भी है ना 2-3 लाइन का, उसको मैं लिख लेती हूँ। जो कविता के रूप में डालती हैं वो लिख के हो, या वो जैसे यूट्यूब से निकाला हो या फेसबुक से, कोई चीज से अगर आपने निकाला हुआ है और ग्रुप में आपने डाला हुआ है, वो भी मैं लिखती हूँ और उसको मैं कविता के रूप में उसको पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। जी ललिता मैम, बहुत बढ़िया, आप सुनाएंगी तो मैं भी लिखती हूँ। आज मैं भी, हमारा जो सपना होता है वो सपना सभी बहनों का होता है, तो
उस सपने के बारे में मैं सुनाना चाहूँगी। जिनके आँखों में सपने चुभते हैं, जिनके आँखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जैसे अभी सुबह में हम लोगों की मीटिंग हो रही थी, तो मैम क्या बता रही थी, बहुत सारी बहनें नहीं आती हैं, वो सोते रहती हैं 5 बजे की मीटिंग में। जो 5 बजे की मीटिंग होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है, हमारी दीपा रानी टॉप में कराती हैं और वो जो भी बहनें आती हैं सुबह में, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ललिता मैम, तो मैं जैसे तो है आज पहुंच जिनके नहीं पाई, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोलना चाहूंगी। मैं होते हैं, उनको नींद कहाँ आती है। जिनके आँखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिसे कुछ जिसमें कुछ करने की चाह होती है, जिसमें कुछ करने की चाह होती है, दुनिया की बातें उसे कहाँ करने देती है। दुनिया की बातें उसे कहाँ करने देती है। जिसे असफलता का भय नहीं, जिसे असफलता का भय नहीं, उसके कदमों उस सफलता का भय नहीं, सफलता भी उसके कदमों में गिर जाती है। जिनकी आँखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। बेपरवाह हैं वो लोग, बेपरवाह हैं वो लोग कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे। कामयाबी भी उसके सर ताज पहनाती है। जिनके आँखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिनकी आँखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिस पे उसके इष्ट और गुरुदेव की, जिस पे उसके इष्ट और गुरुदेव की कृपया हो, चुनौती भी उसे आगे बढ़ाती है। जिनके आँखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिसे बिना रुके कर्म करने की, जिसे बिना रुके कर्म करने की आदत हो, किस्मत भी उस इंसान के सामने झुक जाती है। जिनके आँखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। सपने मेरे उसे पूरा करने की जिद भी मेरी, सपने मेरे उसे पूरा करने की जिद भी जिद भी मेरी। मेरी, जिद भी मेरी। कभी परिस्थिति, कभी रुकावट, कभी परिस्थिति, कभी रुकावट को दोष देना बंद करे, को दोष देना बंद करे। समय उन्हीं का बदलता है, जिनको घड़ी की टिक टिक सुबह शाम भगाती है। जिनको घड़ी की टिक टिक सुबह शाम लगाती है। वाह 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 वाह। पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी से हर दिन हर पल, लड़ते रहो जिंदगी से हर दिन हर पल। और लास्ट लाइन पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना, ताली बजा देना। बिल्कुल बिल्कुल एक जीत से, एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। बात लीडर साहिबा, आपने तो सबके दिल की बात छीन ली।